हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी यूनिट 5 फार्माकोलॉजी में। इससे पहले हम 4 यूनिट अपनी कवर कर चुके हैं फार्माकोलॉजी में। आज ये हमारी यूनिट 5 है, बी फार्म 4th सेमेस्टर की। ठीक है, तो आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं अपने जितने भी हमारे फिजियो फार्माकोलॉजिकल एजेंट हैं जो हमारे CNS पे अफेक्ट करते हैं। एंटी साइकोटिक, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी एंजाइटी एजेंट, एंटी मैनिक एजेंट और हेलोजेंस, इन सारे का फार्माकोलॉजिकल एक्शन इनकी ड्रग्स का। ठीक है, और इनके यूजेस वगैरह और क्या होती हैं ये हमारे एंटी साइकोटिक, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी एंजाइटी एजेंट और एंटी मैनिक और हेलोजेनस। ठीक है, तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, आप देख लेना। ठीक है, पर इसमें अच्छी तरीके से आपको पता चल जाएगा कि एंटी साइकोटिक और एंटी डिप्रेसेंट, एंटी एंजाइटी और एंटी मैनिक और हेलोजेनस क्या होते हैं। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कौन सा हमारा एंटी साइकोटिक। सो जो साइको जानते हो, जो मतलब जिसमें मेंटल इलनेस, साइकोस अपने सुने होंगे, मूवीज़ में देखते हैं, जिससे कोई मतलब नहीं होता दूसरों से। साइको मतलब उसकी मेंटल डिसऑर्डर होता है। तो ये क्या होता है, साइको क्या होता है, एक न्यूरोलेप्टिक या मेजर ट्रांसफ्यूजन, मतलब न्यूरॉन्स में चेंज हो जाता है इसके। सो जो ड्रग जो ट्रीट करती हैं साइकोस को, वो कहलाती है हमारी एंटी साइकोटिक। ठीक है, अब साइकोस क्या होती है, एक मेंटल इलनेस कंडीशन होती है। इसमें क्या होता है, हमारा जो पर्सन का बिहेवियर होता है, पेशेंट का, वो क्या हो जाता है, सीरियस डिस्ट्रक्शन हो जाता है उसके बिहेवियर में, और वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता रियलिटी और प्रिस्क्रिप्शन में। ठीक है, और उसे डिल्यूशन और हेलुसिनेशन होने लगता है। तो ये क्या होता है हमारा साइकोसिस, मेंटल हेल्थ इशू होता है। इसमें लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट विथ रियलिटी के साथ इसमें कॉन्सेप्ट लॉस हो जाता है। अब ये होता कहते हैं, तो साइकोसिस में क्या होता है, जब हमारी बॉडी में क्या होता है, डोपामीन क्या होता है, ज़्यादा रिलीज होने लगता है, तब हमें साइकोसिस की कंडीशन होने लगती है। तो साइकोसिस कैसे होता है, तो क्या होता है आपको पता है, टायरोसिन से क्या बनता है, डोपा डी कार्बोक्सिल से डोपामीन। ठीक है, डोपा डी कार्बोक्सिल से। देन डोपामीन क्या करेगा, ये हमारे वेजिकल्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर है, इसमें फ्यूज है। देन ये क्या होगा, रिलीज होगा, यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा एंड डोपामिनिक रिसेप्टर पे बाइंड होगा। ये हमारे डोपामिनिक रिसेप्टर हैं D3 एंड D2। ठीक है, तो यहाँ पे आके डोपामिन बाइंड होता है, तो जिससे क्या होता है, ये ब्रेन की एक्साइटेटरी एक्शन को शो करता है, मतलब हमारा ब्रेन एक्साइट हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो क्या होता है, तो ये मतलब हमारी बॉडी में बैलेंस रहता है डोपामिन का लेवल। अगर ये डोपामिन मतलब सही रिलीज हो रहा है तो सही है, और जब ये ज़्यादा रिलीज होने लगता है, मतलब इसका प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ जाए डोपामिन का, तो इसकी वजह से हमें साइकोसिस होता जाता है। ठीक है, उसको हम साइकोस कहते हैं, मतलब हमारा ब्रेन ज़्यादा ओवर एक्साइट होने लगता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, जो हमारा ये डोपामिन है, इसका रीएप्टेक, ये क्या होता है, यहाँ रिसेप्टर पर बाइंड होता है, इसका रीएप्टेक बंद हो जाता है, और इसका जो COMT एंजाइम था, इसको क्या कर रहा था, डिग्रेड कर रहा था। तो ये हमारा साइक्लोऑक्सी मोनोअमीन ऑक्सीडेज जो था, ये क्या हो जाता है, हमारा एंजाइम इनहिबिट हो जाता है, COMT। ठीक है, ट्रांसफेरेज एंजाइम। ठीक है, तो ये इसकी वजह से भी इसका डोपामिन का क्या हो जाता है, हाइड्रोजनेशन नहीं हो पाता, मतलब टूट नहीं हो पाता। तो इससे कारण भी हमारा डोपामिन ज़्यादा बाइंड होने लगता है। तो इससे डोपामिन का लेवल कैसे बढ़ता है, जब उसका रीअपटेक रुक जाए और उसका जो एंजाइम था COMT, वो इनहिबिट करना उसे बंद कर दे हैं, तो उसकी वजह से डोपामिन हमारा रिसेप्टर से ज़्यादा बाइंड होने लगेगा। सो हमारा ब्रेन क्या हो जाएगा, ज़्यादा एक्साइटेड स्टेट में। ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था, और ये मैं आपको इसके टाइप्स वगैरह आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री में अच्छे तरीके से बताएं कि सीजोफ्रेनिया क्या होता है और एक बाइपोलर डिसऑर्डर होता है। ठीक है, इनका मैकेनिज्म आपको बता ही दिया है कि यहाँ से डोपामिन रिलीज होगा, जब एक्साइटेड अमाउंट में डोपामिन रिलीज होने लगता है, ड्यू टू किसकी वजह से, कैचाकोल ओ मिथाइल ट्रांसफेज डिग्रेड नहीं कर पाता डोपामिन को, और जो इसमें रीअपटेक होता है वो इनहिबिट हो जाता है। इसकी वजह से हमें साइकोसिस कंडीशन होती है। अब मोड ऑफ एक्शन क्या है एंटी साइकोटिक्स की ड्रग की, तो जैसे डोपामिन को क्या करेंगे, ये एंटी साइकोसिस एक्टिव क्या करेंगे, डिक्रीज कर देंगे या उसके लेवल को कम कर देंगे। तो कैसे करती हैं, ये बाइंड कर दी है हमारे COMT एंजाइम के साथ, देन उसका प्रोडक्शन को बढ़ा देती हैं। तो जिससे क्या होगा, डोपामिन ज़्यादा रिलीज नहीं हो पाएगा, क्या करेगा, COMT ज़्यादा उसे इनहिबिट कर पाएगा। सो या तो डोपामिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगी, सेकंड काम, और थर्ड काम क्या करेगी, या तो रीअपटेक ज़्यादा कर देगी, मतलब रीअपटेक पहले इनहिबिट हो गया था उसको स्टार्ट कर देगी।
तो ये हमारी डोपामिन D3 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है। देन हमारा CNS क्या हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है। ठीक है, साइकोसिस की सिम्टम्स वगैरह क्या होते हैं कि उसकी जो फीलिंग होती है वेरी अनकॉन्शियस होती है और लॉस ऑफ कॉन्टेक्टनेस विद रियलिटी के साथ, और उसकी वेरी लो या हाई मूड हो जाता है, कभी बहुत तेज चल रहेगा, कभी कम मूड हो जाएगा उसका। है फॉल्स प्रिस्क्रिप्शन मतलब हेलुसिनेशन मतलब अपनी दुनिया में खोए रहेगा, और थॉट डिसऑर्डर आने लगेंगे उसे। ठीक है, कुछ अलग अलग सोचने लगेगा। और क्लासिफिकेशन क्या है एंटीसाइकोटिक ड्रग का, तो ये मैंने मेडिसिन केमिस्ट्री में आपको अच्छी तरीके से बताया, आप वहाँ से पढ़ लेना यहाँ से। तो मेन ड्रग इसकी क्या है, फेंटोट्रायाजीन, इसमें क्लोरप्रोमाजीन HCl है, ट्राइफ्लोरामाजीन है, प्रोमाजीन HCl है, थायोराइडाजीन HCl है, पिप्रा एसिटिजाइन HCl है, और प्रोक्लोरप्रिनमेलेट है। तो ये सब इसके क्या हैं, एग्जांपल हैं। जैसे रिंग एनालॉग से हमारा फिनाथायाजीन्स का मतलब मेन ड्रग इसमें फिनोथायाजीन्स है। ठीक है, तो फिनोथायाजीन्स का इसमें एनालॉग्स हैं, जैसे क्लोरोथेक्जीन है, थायोथिक्जीन है, और लोक्सपीन सक्सीनेट है, और क्लोनाजीपाम है। और फ्लोराब्यूटाफ्यून्स में हेलोडिफ्रॉल, हेलोपेरिडोल, और डोरपेरिडोल, और रेस्पेरिडोन। ठीक है, और बीटा अमीनो कीटोन्स में मेलिडोन HCl, और बेंजोमाइड में सल्फिगाइड। तो ये हमारी ड्रग हैं। ठीक है, अब हमें तो मेन क्या पढ़ना होता है, फार्माकोलॉजी। तो उसकी फार्माकोलॉजी क्या होती है, तो ये अफेक्ट क्या करता है CNS पे, उसको डिप्रेस कर देता है। ठीक है, और हॉलिजिनेशन हाइपर एक्टिविटी को कम कर देता है। ठीक है, जब अगर हमारी एंटीसाइकोटिक जैसे हमारी फिनोथायाजीन्स अगर बाइंड होती है CNS के साथ, तो क्या करेगी, वो CNS को डिप्रेस करेगी। अगर हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के साथ, तो क्या करेगी, जो इरेगुलर हार्ट बीट थी उसे कम करेगी, और अरिथमिया कॉज करेगी अगर ओवरडोज ले लेते हैं हम इसकी। देन एक्शन ऑन स्केलेटल मसल पे, मसल्स को क्या करेगी, रिलैक्स करेगी जब क्लोरप्रोमाजीन देते हैं तो। ठीक है, और एक्शन आई पे, आई को क्या कर देगी, डायलेट, और ब्लड वीजल में ब्लड BP को डिक्रीज कर देगी, ब्लड प्रेशर को, और ब्लड वीजल डायलेट हो जाएगा। और फार्माकोकाइनेटिक्स तो आपको पहले ही मैं इससे पहले वाली वीडियो उसमें आपने 1 से 4 यूनिट तक पढ़ी हैं, तो सब में आपको पता ही चल गया होगा कि फार्माकोकाइनेटिक में लिखना क्या होता है, कि ऑरली ड्रग अब्जॉर्ब हो रही है, देन डिस्ट्रीब्यूट प्लाज्मा प्रोटीन के थ्रू, मेटाबोलाइज लीवर के थ्रू, और एक्सक्रीट यूरिन के थ्रू। तो ये सारा था फार्माकोलॉजी। अब इसके साइड इफेक्ट्स ADR क्या होते हैं, ये ड्राउजीनेस कॉज करवाती है, मेंटल डिफ्यूजन, मेंटल कन्फ्यूजन हो जाता है, ब्लर इन विजन में हो जाता है, और टैचिकार्डिया, ये इसके साइड इफेक्ट थे या ADR थे। ठीक है, हमारी दूसरी ड्रग है कौन सी, एंटी डिप्रेसेंट मतलब जो डिप्रेस को ठीक करती हैं। तो ये हमारी क्या थी, साइकोसिस, जो साइको को ठीक करती थी। अब एंटी डिप्रेसेंट क्या थी, एंटी डिप्रेसेंट जो डिप्रेशन को ठीक करती हैं। तो डिप्रेशन क्या होता है, कि मेंटल डिसऑर्डर होता है। ये भी हमारा केमिकल लोचा होता है, इसमें भी क्या होता है, केमिकल इनबैलेंस की वजह से पर्सन को डिप्रेशन फील होने लगता है, डिप्रेस्ड हो जाता है उसका माइंड। तो इन दिस मेंटल या इनलेस करेक्टेड बाई पैथोलॉजिकल चेंजेस इन मूड में उसके चेंज आ जाते हैं। उसमें क्या हो जाता है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट और प्लेजर उसका खो जाता है, और गिल्ट फीलिंग होने लगती है उसे, और लो सेल्फ वर्थ मतलब उसको अपनी लगता है मैं किसी काम का ही नहीं हूँ, इस दुनिया में मेरी कोई ज़रूरत नहीं है उसे। मतलब क्या होता है, सुसाइड के वो आने लगते हैं कि मैं कहीं भी सुसाइड कर लूँ, थॉट आने लगते हैं, और पुअर कंसंट्रेशन हो जाती है उसकी, स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है, और कुछ टाइम पे ये डिप्रेशन क्या हो जाता है, किसी की जान भी ले सकता है, मतलब मार भी सकता है डिप्रेशन। कई लोग फांसी लगा के मर जाते हैं, आपने देखा होगा, तो वो डिप्रेशन के कारण मर जाते हैं। अब इनके सिम्टम्स क्या क्या हैं डिप्रेशन के, तो डिप्रेशन में क्या होता है, मूड पूरे दिन डिप्रेस रहता है हमारा, और जो डिमिनिश्ड प्लीजर था वो ख़त्म हो जाता है, हमारा प्लीजर क्या होता है, ख़त्म हो जाता है, और सिग्निफिकेंट वेट लॉस हो जाता है, वेट कम हो जाएगा या वेट ज़्यादा बढ़ जाएगा, इंसोमिया की कंडीशन हो जाएगी या हाइपरसोनिया, मतलब कम सोने लगेंगे या ज़्यादा सोने लगेंगे, और एजिटेशन हमारा ख़राब हो जाएगा, और फटीग की प्रॉब्लम और लॉस ऑफ एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, फटीग मतलब दर्द होने लगेगा, हमें थकान महसूस होने लगेगी, और लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो जाएगा, और पूरा सेल्फ एस्टीम, और थॉट आने लगते हैं सुसाइड के, डेथ के। अब टाइप्स ऑफ डिप्रेशन 4 टाइप के डिप्रेशन हमारे, मेजर डिप्रेशन, क्रॉनिक डिप्रेशन, और एटिपिकल, और बाइपोलर डिसऑर्डर, और सीजोसोनल डिसऑर्डर। ठीक है, तो इसमें मेजर डिप्रेशन, क्रॉनिक डिप्रेशन, ये क्या होते हैं, मेजर जो ज़्यादा टाइम तक रहता है, क्रॉनिक थोड़े टाइम के लिए डिप्रेस रहता है फिर सही हो जाता है। एटिपिकल मतलब ये भी डिप्रेशन का एक टाइप होता है कि इसमें पेशेंट को ट्रीट किया जाता है। फिर बाइपोलर डिसऑर्डर होता है, जो मतलब एक टाइम पर
ब्रेन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होएगा, फिर बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा। तो ये होता है बाइपोलर डिसऑर्डर, फिर सेशनल डिप्रेशन हो जाता है। तो ये हमारे टाइप थे डिप्रेशन के। अब मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, कैसे हमें डिप्रेशन होता है। तो इसमें क्या होता है, न्यूरॉन्स क्या होते हैं, हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं इनमें क्या होते हैं, सेरोटोनिन, डोपामिन और नॉरएड्रेनालिन। ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या करते हैं, हमारी सीएनएस की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। इससे क्या होता है, हमारा सीएनएस अच्छा फील करता है, ठीक है। जब ये तीनों की कमी होने लगे बॉडी में, तब क्या होता है, हमें डिप्रेशन कॉज होता है। अगर ये पहली कमी कैसे होने लगे, या तो हमारा जो COMT और माओ एंजाइम, जब ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं तो क्या होते हैं, ये डायरेक्ट रिसेप्टर्स पे बाइंड होंगे, देन अपना एक्शन शो करते हैं कि हमें बॉडी को अच्छा फील होता है, हमारा मन लगता है काम करने में। तो इसको एक्शन को क्या करते हैं, जो ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं यहाँ से, सो साइनेप्स में क्या होते हैं, एक COMT और माओ एंजाइम होते हैं जो इनिवेटर होते हैं। ये क्या करते हैं, इनको इनिवेट कर देते हैं, ठीक है, इनके एक्शन को, और इनका यहाँ रिसेप्टर तक नहीं पहुँचने देते। तो एक वजह तो ये होती है कि हमें डिप्रेशन कॉज हो जाता है। और सेकंड वजह क्या होती है कि ये यहाँ से तो निकले हैं, लेकिन ये रीअपटेक हो जाते हैं, यहाँ रिसेप्टर से बाइंड नहीं हो पाते। तो ये सेकंड टाइप है इसका, कि इसकी वजह से हमें डिप्रेशन होता है, ठीक है। और थर्ड होता है कि ये न्यूरोट्रांसमीटर बन ही नहीं पा रहे हमारे सेरोटोनिन, डोपामिन और नॉरएड्रेनालिन, तो इसकी वजह से भी डिप्रेशन हो जाता है। तो ये डिप्रेशन कॉज करते हैं जब इनकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पर, डिप्रेशन इज एसोसिएटेड विद चेंज इन लेवल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन, डोपामिन, नॉरएड्रेनालिन, ठीक है। और ये क्या होते हैं, ये जेनेटिक भी हो सकता है डिफरेंस, और मेंटल इलनेस भी हो सकती है, एब्यूज़ की वजह से, डाइट की वजह से, और न्यूरल चेंज की वजह से भी होता है, ठीक है। और इनका मोड ऑफ एक्शन कैसे है कि यही न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड होते हैं अगर रिसेप्टर से, तो मूड हमारा क्या होगा, नॉर्मल होगा। अगर ये बाइंड नहीं होते तो हमारा क्या हो जाता है, हमें डिप्रेशन हो जाता है, ठीक है। इन डिप्रेशन कॉज दे नॉट बाइंड रिसेप्टर्स, सो दे हाइड्रोलाइज बाई COMT एंड माओ एंजाइम, तो हमें डिप्रेशन। अब एंटी डिप्रेसेंट क्या होती हैं, जो इन डिप्रेशन को ठीक करती हैं, ठीक है। तो एंटी डिप्रेसेंट जो डोपामिन के लेवल को, इनके लेवल को बढ़ा देती हैं, ठीक है, सेरोटोनिन और नॉरएड्रेनालिन के लेवल को। ऐसी ड्रग क्या होती है, हमारी एंटी डिप्रेसेंट। तो ये 4 से 6 मंथ तक इनका ट्रीटमेंट चलता है एंटी डिप्रेसेंट ड्रग का। तो इनके टाइप्स हैं, पहला आता है रिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ माओ एंजाइम, जो क्या होता है RIMS। इसमें हमारा मोक्लोबिमाइड और क्लोरगाइलिन ये ड्रग होती हैं। और फिर ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट होते हैं TCS, ये क्या करते हैं, नॉरएड्रेनालिन 5-HT रीअपटेक इनहिबिटर होते हैं, जो नॉरएड्रेनालिन के रीअपटेक को रोक देते हैं, ठीक है। और उसके बाद इनमें ड्रग आती है हमारी इम्प्रामीन और एमिट्राइप्टिलिन और ट्राइमीप्रामीन और डॉक्सीपिन और दोथिपिन और क्लोप्रोमामीन, ठीक है। और रीअपटेक इनहिबिटर ऑफ नॉरएड्रेनालिन इसमें आते हैं। उसमें ये क्या करते हैं, डिप्रेशन को एसोसिएट विद द चेंजेस इन ब्रेन लेवल, ठीक है। देन इसके बाद हमारी ये ड्रग कौन सी होती हैं, डेजिप्रोमाइन और नोरट्रोपाइलिन और एमोक्सोपाइन या रेवोक्सिमाइन, ठीक है। तो ये ड्रग होती हैं। और इसमें थर्ड आती है हमारी सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, ऐसे जिन्हें कहते हैं। ये क्या करती हैं, सेरोटोनिन के रीअपटेक को रोकती हैं, ठीक है। तो इससे कौन सी आती हैं, फ्लोक्सिटिन है, फ्लूबावेक्जिमीन है, और पैरोवेक्टिन है, और सेरेट्रालिन है, और सिटाप्रोलाम है, और एस्किटोप्रोलाम है, और डोपाक्टिन है। तो ये ड्रग है हमारी, ठीक है। फिर 4th टाइप है इसका, सेरोटोनिन एंड नॉरएड्रेनालिन रीअपटेक इनहिबिटर NRIS। तो इसमें हमारी वेनफ्लैक्सीन है और डॉक्सलाटीन है। और फिर एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट है, ठीक है। तो इसमें ट्राजोडिन, डोन, मिसाजिडिन, मिरट्राजापिन और ब्यूप्रोपियोन और टाइनेप्टिन और एमिनेप्टिन, ये सारी ड्रग हैं, ठीक है। अब ट्राईसाइक्लिक या एंटी डिप्रेसेंट क्या काम करती हैं, तो इनका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है। जैसे इसमें कोई सी भी एक ड्रग उठा के देख लो, जैसे पहली ड्रग हमने इम्प्रामीन उठाई। इम्प्रामीन क्या होती है, ये इनहिबिशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर रीअपटेक कर देती है, ठीक है। मतलब इनहिबिशन को कम कर देती है, उसके को रोक देती है न्यूरोट्रांसमीटर रीअपटेक के, ठीक है, उसको इनहिबिट कर देती है। और इसका फार्माकोलॉजिकल CNS पे क्या, अगर नॉर्मल पर्सन को अगर ये ड्रग हम दे रहे हैं अपनी इमिप्रामीन, तो ये क्या होगी,
टायर्डनेस और एंजाइटी कॉज करेगी। बट डिप्रेस पर्सन को क्या करेगी, उसको एक्साइटेशन मतलब उसको नींद आने से लगेगी और उसको अच्छा फील कराएगी। और 2 से 3 वक्त लगातार देने से इससे मूड भी चेंज हो जाता है, ठीक है, डिप्रेस पर्सन ठीक हो जाता है। और CVS कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे क्या इफेक्ट करती हैं, ये हाइयर क्या होती हैं, कैप कॉज ट्रैचिकार्डिया और ECG चेंज और अरिथमिया कॉज करवाती हैं, ठीक है। और टोलरेंस अगर मतलब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे अगर इसकी हाइयर डोज देते हैं तो क्या होगा, अफेक्ट ट्रैचिकार्डिया होगा, हमारा ECG चेंज हो जाएगा, अरिथमिया हो जाएगा। टोलरेंस क्या है, इंडिपेंडेंस, तो एंटी डिप्रेसेंट एक्शन सस्टेंड होता है इनमें, ठीक है। सो अगर इसकी लॉन्ग डोज रेफर कर रहे हैं जैसे एट्रोपिन के साथ तो ये पॉइजनिंग कॉज करवाते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसकी फार्माकोकाइनेटिक वही सेम, ओरली ऑब्जॉर्व होंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड इजीली हो जाएंगे 4 to 17 आवर्स में, ये सेल्फ लाइफ है इसकी। और उसके बाद मेटाबोलाइज इन लीवर में एंड एक्सीटेड बाय यूरिन में, बस सेम फार्माकोलॉजी होती है सारी ड्रग्स की। फिर एडवर्स इफेक्ट क्या है, इससे ब्लड विजन, ड्राई माउथ, यूरिनरी रिटेंशन, वेट गेन, डिजीनेस, डिप्रेशन और एंजाइटी डिसऑर्डर, और ये होते हैं इससे। फिर यूजेस क्या है इसके, डिप्रेसेंट में, एंजाइटी डिसऑर्डर में, स्ट्रेस डिसऑर्डर में और ऑब्सेसिव कम्प्लेक्स डिसऑर्डर में, माइग्रेन में, न्यूरोलेप्टिक पेन में, इन सब में इसका यूज है, ठीक है। अब इसके बाद एंटी डिप्रेसेंट के ये सारे ड्रग्स थे, उनका मोड ऑफ एक्शन, ठीक है, तो वही सेम ऑफ मोड ऑफ एक्शन है कि या तो उसके इनिबिट को या रीअपटेक को, COMT को इनिबिट होने से रोक देंगे। तो ये सारे एडवांटेज, एडवर्स इफेक्ट, थेरेप्यूटिक सब एंटी डिप्रेसेंट के हैं, ठीक है। उसके बाद एंटी एंजाइटी ड्रग। अब एंटी एंजाइटी ड्रग क्या है, जो एंजाइटी को कॉज होने से रोकती है, ऐसी ड्रग। एंजाइटी क्या होती है, थकान वगैरह हैं, तो रिड्यूस एंजाइटी, थिक फीलिंग ऑफ फियर, अच्छी फीलिंग करवाते हैं। तो विच ड्रग जो यूज्ड रिड्यूस एंजाइटी टेकिंग लाइक फीलिंग ऑफ फियर, अच्छा महसूस नहीं होता, डर लगता है और अनकॉन्शियसनेस और स्ट्रेस वगैरह होता है जब, तब हम इनका यूज़ करते हैं एंटी एंजाइटी ड्रग का, ठीक है। तो इसका क्लासिफिकेशन वही सेम पहले वाला ही है, जो हमारे CNS को क्या करेंगे, डिप्रेस करेंगे, जैसे बेंजोडाइजापीन है, एजाप्रिन्स है, सेडेटिव है, बारबिट्यूरेट है, बीटा ब्लॉकर्स है, ठीक है। तो मतलब जो CNS को डिप्रेस करती हैं, तो वही आप अगर एंटी एंजाइटी में लिख देते हो कोई टेंशन नहीं है, यही ड्रग जैसे डाइजीपाम, एल्प्राजोलाम और क्लोरोडाइज़ेपॉक्साइड और ऑक्साजीपाम, ये सब होती हैं। और एजाप्रिन्स जैसे बसपिप्रेन, किप्रेन और आइसोप्रिनोन, ठीक है। और सेडेटिव में हमारी हाइड्रोक्सीजीन है, और इसमें बारबिट्यूरेट में हमारा अनोबार्बिटॉल है, फिनोबार्बिटॉल है, और बीटा ब्लोकर में प्रोपानॉल है। अब इसके एंटी डिप्रेसेंट भी होती हैं इसकी क्लासिफिकेशन में। एंटी डिप्रेसेंट जैसे अभी हमने चारों पढ़ी थी, SSRI, TCA ट्राइसाइक्लिक और माओ इनिबिटर और SNRI इनिबिटर, ठीक है। तो इनमें कौन कौन सी हैं, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर और ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट जो अभी पढ़ के आए हम, और मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनिबिटर और सेरोटोनिन एंड नॉर एड्रेनिन रीअपटेक इनिबिटर। तो ये थी हमारी इसकी टाइप्स, ठीक है, क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब ये एंटी एंजाइटी यहीं ख़त्म होता है। उसके बाद एंटी एंजाइटी के बाद हमारा सेकंड चैप्टर है एंटी इमेटिक ड्रग। क्या होती है हमारी एंटी मानिक ड्रग। मानिक आपने मानिया कंडीशन सुनी होगी, क्या होती है, इसमें ब्रेन हमारा एक्साइटेड स्टेज में होता है। तो एंटी मानिक क्या होती हैं, वो जो होती हैं ये ट्रीट करती हैं ब्रेन को, क्या होती हैं उसकी एक्साइटेड स्टेट से उसे लोअर स्टेट मतलब नॉर्मल स्टेट में लाती हैं, ठीक है। तो मानिए क्या है, एक अबनॉर्मल एलिटाइल मेंटल स्टेट है। ये कैसी होती है, इसमें फीलिंग ऑफ यूफोरिया, लैक ऑफ इनिवेशन और रेसिंग थॉट आने लगते हैं, और डिमिनिश नीड फॉर स्लीप, हमारी स्लीप ख़त्म हो जाती है, और टालटेटनी ज़्यादा होने लगती है, और रिस्क टेकिंग एंड इनएबिलिटी इन एक्सट्रीम क्लास मेनिया, ठीक है। तो ये मेनिया में क्या होता है, हमारा ब्रेन ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, जैसे साइकोस में होता है ना, वैसे ही सिम्टम्स होते हैं इसके, ठीक है। और ये कॉज कैसे होता है मेनिया, तो इसका मेनिया का मेन कॉज क्या होता है, जब क्या होता है, जो हमारा लिथियम होता है ना ड्रग, एक लिथियम ड्रग क्या करता है, क्या होता है इसमें हमारे जो एसिटाइल कोलिन इन सब का क्या हो जाता है, ज़्यादा बढ़ने लगता है, रिलीज होने लगता है। इसकी वजह से हमें क्या हो जाता है, मेनिया कॉज हो जाता है, मतलब ज़्यादा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होने की वजह से हमारा CNS ज़्यादा एक्शन करने लगता है। तो इसमें क्या है, इसकी
आइडियल या मूड स्टेबलाइजर, ये क्या करते हैं, एंटीमेटिक या एंटी डिप्रेसेंट एफिकेसी करवाते हैं, प्रिवेंट रिलीज या अक्रिपेंस बोथ मेनिया एंड डिप्रेशन में, और बेल टोल्ड सेफ और एक्सटेंड डोज। और ड्रग एस मूड स्टेबलाइजर कौन कौन सी ड्रग यूज होती है हमारी, लिथियम होगी, एटिपिकल एंटी साइकोटिक्स होगी, और एंटी एपिलेप्टिक जैसे वेलपुरेट, कार्बामेज़ापाइन और इमोट्रिगाइन और टोपिरामेट, ये सारी ड्रग हैं हमारी एंटीमेनिक ड्रग की। ठीक है, अब ये एंटीमेनिक ड्रग कैसे काम करती हैं, तो इसमें हमारी जैसे पहली लिथियम थी, तो ये क्या करती है, हमारा लिथियम इनहिबिट कर देती है किसको, जो हमारा IP3 पाथवे होता है ना, आपने GPCR में पढ़ा होगा, डेक पाथवे IP3, उसको इनहिबिट कर देती हैं, जिससे सेलुलर रिस्पॉन्स रुक जाता है, तो हमारा CNS डिप्रेस हो जाता है। तो बस यही सब सेम। इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है, GI पे, नोजिया पे। तो ये अगर हम GI या नोजिया पे क्या होता है, GI पे नोजिया, वॉमिटिंग, ये तो एडवर्स इफेक्ट सब में कॉमन होते हैं। और CNS पे फाइन ट्यूमर कॉज करवाता है, ओबिसिटी कॉज करवाता है। देन रीनल पे क्या हो जाता है हमारे, पॉलीयूरिया और पॉलीपेप्सिया, मतलब यूरिन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है, या बढ़ जाती है, घट जाती है। और डायबिटीज़ इंसेप्टिसाइड हो जाता है, किडनी डैमेज हो जाती है। ठीक, और एंडोक्राइन पे ये हाइपरथायरॉयडिज्म, मतलब ज़्यादा ग्लैंड से हमारे क्या होंगे, ज़्यादा हार्मोन्स रिलीज होने लगेंगे, हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक है, थायराइड ग्लैंड ज़्यादा बढ़ जाएगा हमारा। ठीक है, और CVS क्या होता है, CVS पे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे ये T वेव का इन्वर्सन कर देते हैं। ठीक है, और इससे वेट गेन भी हो जाता है इस ड्रग से, 20% मोर देन 10 kg, मतलब इससे वेट गेन करवाती हैं ड्रग। तो यही बस इसका एक इफेक्ट था। और फिर आती हैं लास्ट हमारी हेलोजिनोसेंस। हेलोजिनोसेंस क्या होती हैं, ये साइकोटिक जेनिक ड्रग होती हैं। हेलोजिनेशन क्या होती हैं, हेलोजिनेशन जो करवाती हैं, मतलब सपनों की दुनिया। तो ऐसी ड्रग क्या होती है हमारी, हेलोसिनोजन, जो इसको ट्रीट करती हैं हेलोजन को। ठीक है, तो दे आर आल्सो कॉल्ड साइकोटोमेमेटिक या साइकोडेलिसिड या साइकोडाइलेक्टिक। तो ये सारी ड्रग्स के नाम हैं इनके, हेलोजिनेंस के। अब इसमें मेन ड्रग आती है हमारी लाइसर्जिक एसिड डाइमिथाइल, LSD। ये क्या होती है, एक सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव होती है, एल्कोलाइड होता है, एर्गोट एल्कोलाइड उससे। ठीक है, और इसका क्या होता है, सब फर्स्ट टाइम हॉफमैन ने 1938 में इसको सिंथेसाइज किया था। बस इसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है, ये पोटेंट एंड डोज होता है 20 to 30 म्यूग्राम, और जब अफेक्ट करता है, ठीक है, इसकी डोज 20 से 30 लिनवर्ड की है, और ये प्रोड्यूस करवाता है यूफोरिया में, इमोशनल बर्ट और विजुअल इल्यूशन, और LSD आल्सो प्रोड्यूस सिंपथेटिक स्टिमुलेशन, एंजाइटी, ट्यूमर वगैरह। ठीक है, अब इसमें ड्रग हमारी दूसरी ड्रग है फिनाइसाइक्लिडीन, PCC, ये CNS में स्टिमुलेशन करवाएगी और हेलुसिनेशन को ट्रीट करेगी। ठीक है, और साइकोटिक बिहेवियर एंड डिसोसिएट एनेस्थेटिक के रूप में भी ये काम करती है हमारी, इसमें जैसे कीटामीन वगैरह आती हैं। ठीक है, तो ये हमारी जो फिनाइलसाइक्लिडीन है, ये डेरिवेटिव यूज्ड है डिसोसिएटेड केटामीन के लिए, मतलब इससे हम डिसोसिएटेड कीटामीन बना सकते हैं, मतलब जो जनरल एनेस्थेटिक होती है ना हमारी, उसको। ठीक है, और इसमें स्वेटिंग, ट्रैकीकार्डिया, हाइपोटेंशन वगैरह होते हैं इसके। ठीक है, और लास्ट ड्रग है हमारी मिसकैलिन। ठीक है, तो ये हमारी ऑप्टेन फ्रॉम किससे, हमारी हेलोजिनस जो होते हैं LSD ड्रग, उनमें क्या करती है, केटस इफेक्ट शो करती है। ठीक है, तो ये हमारी ड्रग थी हेलोजिनेशन का। ठीक है, और आज का ये हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था ये कंप्लीट होता हुआ, फर्स्ट चैप्टर जो हमारी यूनिट 5 का था। ठीक है, थैंक यू।